जी। तो हम लोग क्या करते हैं, कब मैं मेरे को खुशी मिलती है प्रभु जी, कब मेरे को आनंद मिलेगा, व्हेन आई विल बी हैप्पी। तो हमारे भगवत गीता के शास्त्रों के हिसाब से हम लोग जाएंगे आज। तो कब मेरे को खुशी मिलती, तो पहला, अगर मैं मेरा मेरे लाइफ में मेरा इन्वेस्टमेंट मैं म्यूचुअल फंड में करूं तो मेरे को खुशी मिलती क्या। म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो बोलते हैं कि भैया आप तो पैसा डाल रहे हो, आगे जाके ज्यादा आएगा, ज्यादा आ भी सकता है, मार्केट अगर गिरी हुई है तो नहीं आएगा। तो कब मेरे को खुशी मिलती है, अगर क्या मेरे को खुशी मिलती सोना चांदी हीरे मोती खरीदूंगा तो। हाँ, समझो, हमको डर रहता है सोना चांदी अगर खरीद लिए तो चोरी होने का डर रहता है, कौन कब लेके जाते हैं वो भी डर रहता है। देन फाइनली हम क्या करते हैं, खुशी खुशी नहीं मिल रही प्रभु जी, तो मेरे को विल आई बी हैप्पी इफ आई इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी में। अगर मैं इंश्योरेंस करूंगा, इंश्योरेंस तो मैं कर जाऊंगा, मरने के बाद में मैं तो इसको आनंद नहीं भोगूंगा, बच्चे भोगेंगे या नहीं भोगेंगे नहीं मालूम। क्या मैं मेरा पैसा बैंक में रखूं तो चिंता नहीं रहता क्या, अरे प्रभु जी मैं बैंक में तो रख रहा हूँ लेकिन मेरे को इंटरेस्ट कम आ रहा है, यही टेंशन है। इवन आजकल बैंक वाले भी दिवाला उठा रहे हैं। हाँ, देना बैंक, वो बहुत सारे लोग है ना, हमारे हैदराबाद में भी एक बार चार मीनार बैंक, वासवी बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक थे, उन लोगों का भी दिवाला उठ गया। एंड फाइनली, अगर मैं घर खरीदूंगा तो मैं खुश रह पाऊंगा क्या। घर खरीदते हैं, किराएदार को देते हैं, किराएदार नहीं खाली करता है, टेंशन। तो ये टेंशन लाइफ में देखो, हम लोग खुशी के पीछे भाग रहे हैं। क्या मैं व्हाट मूवी देखूंगा, नहीं तो पब में जाके ढिंचक ढिंचक नाचूंगा, क्या मेरे को खुशी मिलेगी। फाइनली, क्या मैं सेल में 10-10 मिनट को खोल के सेल देखूंगा, नहीं तो पबजी खेलूंगा, नहीं तो सेल में वीडियो गेम्स डालूंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी। देखो हम खुशी के पीछे कितना भाग रहे हैं। देखो, क्या मैं टिकटॉक, आजकल जब टिकटॉक का एक मार्केट चल रहा था, टिकटॉक के बदल बहुत सारे एप्स आ गए हैं, पति पत्नी बच्चे दादी दादा सब टिकटॉक में लगे हुए थे, वीडियो बना रहे डाल रहे, वीडियो बना रहे डाल रहे। तो वो खुशी परमानेंट की है क्या। हाँ, वो लोग भी तकलीफ में, क्योंकि एक वीडियो बहुत सारा लाइक हुआ, दूसरा इमीडिएटली वीडियो कोई लाइक नहीं करे। एक तो एक बंदा ऐसे ही था, वो इतने वीडियो लाइक हो गए, उसका नाम काफी फेमस हो गया, वो उसके बाद में 1 महीने के बाद में मालूम हुआ सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके वीडियो अब कोई भी लाइक नहीं करता। तो ये खुशी के पीछे कितना भाग रहे हैं देखो। विल आई बी हैप्पी इफ आई इन्वेस्ट इन चेंजिंग माई क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड। हम लोग, क्या मैं ये मित्र को बदल दूं, या मेरी पत्नी को बदल दूं, मेरे को आनंद मिलेगा। हर बार यही चल रहा है हमको। हाँ, दोस्तों को बदलो, परिवार वालों को। मैं ये परिवार वाले नहीं जम रहे हैं, परिवार छोड़ दे के मैं क्या करूंगा, अलग रहूंगा, क्योंकि मेरे को खुशी प्राप्त करना है अल्टीमेटली। मेरे देख रहे थे, हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या मैं मेरी पत्नी के साथ में टूर को जाऊंगा, चलो शनिवार आ गया, टूर को जाएंगे, शनिवार को संडे को वहां पे रहेंगे, सोमवार के दिन दोनों पति पत्नी लड़के रिटर्न आएंगे। तो ये हो रहा है, क्योंकि वो बोलेगी ये करो ये करो, वो नहीं करेगा, वो कुछ और रूम अपने हिसाब से रूम बुक करेगा, इसको तकलीफ हो गई। तो ये खुशी तो लिटरली हमको कहाँ पे भी, इवन बच्चों पे जब हम पैसा गया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोगों को जब तक हमारी इच्छाओं को कामनाओं को पूरा करने के लिए खुशी के पीछे भागते भागते भागते, लेकिन हम लोग क्या करते, विल आई बी हैप्पी, विल आई बी हैप्पी, विल आई बी हैप्पी, कहाँ पे चल जाता है धीरे धीरे से, ये विल चेंज हो जाता है वर्ड, किसमें वो होता, व्हेन, कब आखिर मेरे को खुशी मिलेगी। आज मैं 20 साल का था, पहले 10 साल का था, जब ये सोचता था पढ़ाई पढ़ लिया तो खुशी मिलेगी, 10 साल के बाद में नौकरी लग जाएंगी, पढ़ाई हो गई पर 20 साल हो गए, नौकरी लग जाएंगी, खुशी मिलेगी। देन छोकरी, यस, शादी कर लिया, देन खुशी मिलेगी। देन एक घर बना लिया, खुशी मिलेगी। देन बच्चों को मैं सेटल कर दिया, खुशी मिलेगी। बच्चे पढ़ा दिया, बच्चों की शादी कर दिया ना, मेरे को खुशी मिलेगी। देखते जाओ हमारा लाइफ, बूढ़ा हो गया हूँ, अब बीमारी आ गई है। जब पहले तो माला लेने के लिए पहले मैं अच्छा सा सेल उठा रहा था, आज मेरी 24 घंटे मेरा सेल हाथ में रहता था, आज मेरी अवस्था ऐसी आ गई है कि मैं मेरा एक खाने से चा थाली का चमचा भी उठा नहीं सक रहा हूँ। हाँ, वही हाथ है, वही हाथ है। 50 साल पहले सबके गलतियां निकालता था, सब पे चिल्लाता था, आज मेरी आवाज में से, मेरे गला में से, कंठ में से आवाज नहीं निकल रही है। देखो कैसी विडंबना आ गई है। विल आई, व्हेन विल आई बी हैप्पी, नहीं, तो
भगवान बोल रहे हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या, किसमें, गेम्स में आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या नहीं तो आपके शरीर के इच्छाओं के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो आप अगर पैसा, ज्यादातर ओल्ड एज वाले चिंता करते हैं, देखो हम इतना अच्छा पैसा कमाए, घर बने, लेकिन बच्चे हमको छोड़ के चले गए, बच्चे अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, नहीं तो इतनी इतना तकलीफ है, वृद्धाश्रम में लोग बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कि वो लोग नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, कि वेन वी विल नेवर बी हैप्पी, बिकॉज कृष्ण भगवान बोले ये दुखालयम है। फाइनली हम लोग, ये लोग रोते हैं, क्या रोते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, वो रोते हैं बेटा तेरे लिए कई कुछ क्यों दुनिया बनाए, पत्रम पुष्पम फलम थोयम, बेटा तू मेरा नाम ले, यद करोशी यद दशनति यद जुहूशी तदासी यद, मेरे लिए कुछ तपस्या कर, मेरे लिए दान कर, मेरा है तो तू मेरा बन जा, मेरे लिए जो करना है मेरा कर, तू तेरा लिए जब तक करेगा, जब तक रोते रहेगा। हाँ, वो गाना बेकार है, ये दुनिया महफिल तेरे काम की नहीं। यस, भगवान भी बोल रहे हैं, वो गाता है अच्छा, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, नहीं है तेरे काम की, ये सिर्फ तेरे काम की नहीं है, भगवान बोले मेरे काम की है। मेरे को मालूम है तू यहाँ आया है, रोता रहेगा, इसलिए क्या कर, भगवान क्लियरली बोले माम उपेत्य तु पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमम गतः। तो हमको करना क्या है, भगवान का ये दुख का आलय है, जितना हो सके उतना ये दुख का आलय के बारे में समझना है, यहाँ से निकलना है, गली हमको समझाए। तो इसलिए हमको हमारा टाइम, हमारा पैसा कृष्ण भगवान कहाँ पे यूटिलाइज करो, बोले ठीक है, परिवार को जिम्मेदारी से यूटिलाइज करो। वही बोले आज के श्लोका में, क्या बोले, यद करोशी यद अश्नसी यद जुहूसी ददासी यद, हे कुंती पुत्र जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जितना टाइम आपके समय है, नाम लेना है तो मेरा नाम लो। पैसा लेने से मेरे को क्या मिलेगा, भगवान इमीडिएटली आज के श्लोका में बोले, क्या बोले, 9वें अध्याय के 22वें श्लोका, योगक्षेमम वहाम्यहम, उनकी जो भी आवश्यकता है मैं पूरी करूंगा, और उनके पास जो है वो मैं उसकी रक्षा करूंगा। देन फाइनली क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, हाँ वो बोले हैं, क्या बोले हैं, और वो जो व्यक्ति मेरा अनुसरण करता है, इमीडिएटली 12वें अध्याय में बताया गया, क्या बताया गया, और भगवान बोले कि यही 9वें अध्याय में क्या बोले, कि धर्मात्मा बन जाता है, निडर होके घोषणा कर दो मेरी भक्तों का विनाश नहीं होता। जब हम लोगों को, भक्तों को कभी डर नहीं लगता, हम मर भी जाएंगे तो लेकिन ठाकुर के लिए, यस हमको डर नहीं है, कुछ करके जाएंगे। हाँ, हमको मालूम मर भी जाएंगे तो भगवत धाम ही मिलेगा। श्लोका देखो, 12वां श्लोका क्या बोल रहा है, मयि एव स मनः अधस्पा मयि बुद्धिम निवेशया, मुनिव, वो बोल रहे हैं मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, और अपनी बुद्धि को बुद्धि को मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान बोले हैं 12वें अध्याय के 8वें श्लोका में, भक्ति में रम जाओ। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने चित्त को इधर उधर मत भटकने दो, मेरी भक्ति में लगाओ बेटा, तू मेरा है ना, और बुद्धि को भी यहाँ वहां मत लगा, मेरा लगा, मेरे में लगा। देन फाइनली माता जी प्रभु जी, ऐसा करने से क्या मिलेगा, हम उनके धाम में वास करेंगे, उनमें वास करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इसलिए ये ऐसे देखो, स्टेटस लगाना है तो ऐसा लगाना, हरि चरण दुख हरण, ठीक है ना। और चिंता क्या बोल रहे हैं, देखो एक श्लोका में, मैं अभी बोला क्लास में भी, चिंता छोड़ो चिंतन जोड़ो, चिंता करोगे तो चिता में मिलोगे, चिता चिंतन करोगे तो हरि चिंता हर देंगे। हरि का नाम क्या है, हरना, जो हरने वाला, हरेगा क्या, हमारी चिंता को हर देगा ना माता जी प्रभु जी, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। तो इसलिए हरि के चरण क्या है, हम सब के दुख हरण है, लेकिन हमको उनके शरण में जाना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। सिंपल सिंपल बातें हैं ये, अगर ये कनेक्ट करना है हमको किससे, भगवत गीता से। हम तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्लोका को हमारे जीवन में नहीं डाल रहे हैं। व्हेन आई विल बी हैप्पी यू विल नेवर बी हैप्पी, माता जी प्रभु जी, ठीक है। आज ये स्पेशल क्लास यहाँ पे रोकूंगा, कल कुछ और टॉपिक लूंगा, कुछ और आपको भी टॉपिक अगर बोलना है तो बोलिए, मैं वो टॉपिक पे स्पेशल क्लास भगवत गीता के श्लोकाओं को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं ये हर बार मैं भागवतम पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं ये देखता हूँ मेरे जीवन में ये श्लोका को कैसा उतारूं। ये मैं मात्र लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 सर्टिफिकेट मिल गया, ये नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हमारे आचार्यों को, हमारे गुरु ने इतना अच्छा तात्पर्य दिया, उनका लाइफ पूरा लगाया,
क्यों? वो खुश होते हैं अगर हम उनके बारे में जान रहे हैं तो। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? ध्यान पूर्वक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो भगवत गीता है, हाँ, भगवत गीता आपके पास में अगर नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवत गीता यथारूप, सॉरी ये इंग्लिश में है, भगवत गीता एज इट इज है, तो ये भगवत गीता सब लोग, अगर आपको इंग्लिश सरल लगता है इंग्लिश खरीद लो, नहीं इंग्लिश भी खरीदो हिंदी भी खरीदो। कभी कभी हिंदी के वर्ड्स, आजकल हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने में क्या हो गया, इंग्लिश के वर्ड भूल गए। इंग्लिश में अगर वो वर्ड रहे तो वो सडनली हमको याद आएगा, तो वैसा आप दो भी खरीद, 200 रुपये माता जी की, इतना पैसा कहाँ पे खर्चा नहीं करते क्या? 200 रुपये बड़ी बात है क्या? तो ले लो माता जी, प्रभु जी, ऑनलाइन पे मिलेगा, बिल्कुल ले लो। और किसी का कोई डाउट है आज, आज का जो स्पेशल क्लास है कैसा उसके बारे में किसी का कोई डाउट है? क्योंकि हर कोई खुशी भागता है ये दुनिया में ना, मैं इसलिए वो एक टॉपिक हम देखें। प्रभु हरे जी कृष्ण। बोलिए। गर्ग प्रभु, गर्ग आपके नाम में ही गर्ग है, आनंद आता है। प्रभु जी मैं ये जानना कहाँ के हैं चाहता प्रभु था, आप? हाँ प्रभु, हाँ। मैं गंगानगर राजस्थान का हूँ जी। हरी बोल, हाँ बोलो प्रभु। हाँ जी प्रभु जी, मुझे ये जानना था कि हम लोग, कुछ लोग ऋणी होते हैं, किसी से अपना घर चलाने के लिए ऋण ले लेते हैं और वो ऋण चुका नहीं पाते, जबकि उनके मन में ऋण चुकाने की बहुत इच्छा होती है और वो किसी भी कंडीशन में ऋण नहीं चुका पाते, तो उनको क्या करना चाहिए? एक्चुअली देखा गया तो शास्त्रों में बताया गया 3 प्रकार का ऋण होता है। एक जी। देवताओं के प्रति, एक शास्त्रों के प्रति, एक साधुओं के, हमारे आचार्यों के प्रति ऋण है। रियल ऋण जी। वो है, वो ऋण यानी देवताएं हमको ये सब हम लोगों को ये सब मिल रहा है, पानी ये मिल रहा है, धरती ये सब हमको जो दे रही है, ये ऋण है एक तरह से। रुचि माता जी म्यूट कर लीजिए। तो देवताओं का एक ऋण हो गया, और एक ऋण क्या बोला मैं, और एक शास्त्र जो हमको वेद है, वेदों से अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये रियल ऋण है। अब रह गया आपको रियन बालू प्रभु, आई नीड टू परचेस गोलो का चार्ट, वेयर आई कैन गेट। बालू प्रभु यू आर, अब पर्सनली मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा बालू प्रभु, लिंक भेज दूंगा। और हमारे आप कौन से भी चैनल में बोल दो, ठीक है मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा, ठीक है। और चैट में कभी कभी प्रश्न आ रहे हैं, मैं चैट के प्रश्नों को नहीं देख पा रहा हूँ। तो गर्ग प्रभु आप जब देखो, जब ऐसा मन में रहता है, अगर हमको याद है तो उनको दे दो, अगर हमारे को याद नहीं है तो भगवान की, जब हम लोग भगवान की जब भक्ति कर रहे हैं, समझो हमारे माता पिता का हम पे ऋण है, थोड़ी देर के लिए समझो। तो अगर हम सच में आपको ऋण चुकाना है तो क्या करना मालूम गर्ग प्रभु? भगवान की भक्ति करना। क्यों? भगवान जब प्रहलाद महाराज को बोले, ध्रुव महाराज को यही बोले, प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, भगवान भगवान ये क्या तुम मेरे पिता का उद्धार कर दो ना। तो वो भगवान नरसिंह भगवान मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जिस दिन तू भक्ति में आ गया, तेरे जितने भी 7 पीढ़ियां जो ऊपर के है, नीचे भी जो आने वाले हैं, उनका उद्धार हो गया, समझ। ध्रुव महाराज भी जब ध्रुवलोक को जा रहे थे, वो बोलने लगे, मेरी माँ से बहुत अटैचमेंट है, मेरी माँ का भी उद्धार करो ना। तो भगवान बोले, भगवान, हरे कृष्णा, ओ भगवान बोले, क्या बोले कि तुम्हारी माँ भी आ रही है देखो, और एक विमान है। तो रियली अगर हमको किसी का ऋण यानी माँ बाप का ऋण अगर चुकाना है, भक्ति अच्छा सा करना, अगर हम भक्त बन गए तो हमारे आने वाले और जो चले गए पता नहीं कौन से लोक में है। और मैं एकादशी की जब कहानी बताता हूँ, एकादशी की एक कहानी रहती है, एकादशी का व्रत करके हमारे भक्ति में वो एकादशी का व्रत का अगर कुछ भी पुण्य है उनको अगर दे दिए, उनका उद्धार हो जाता प्रभु। अगर हमको नहीं मालूम, ऋण ऋण में है लेकिन ऋण भूल गए, समझो हम कोई किसी किसी का हेल्प ले लिए, भूल गए, तो थोड़ी देर के लिए चिंता मत करो, तुम जब भगवान का बन जाते ना, भगवान जिसको 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 जो जो देना है दे दे के आपको लेके चले जाते हैं। आपको ये जीवन सिर्फ यहाँ पे किस लिए मिला? हमारे शास्त्र, हमारे साधु संत हमको ये सब नॉलेज दिए। ये क्यों? बेटा यहाँ से निकल जाओ। अगर हम ये, इन लोगों का ऋण क्या है हम पे, यहाँ से निकलना है, ये भक्ति अगर कर लिए, सब का ऋण चुका दिए माता जी, प्रभु जी।
ठीक है। प्रभु जी, मेरा प्रश्न कर्ज से संबंधित भी था, आर्थिक ऋण के बारे में भी था। आर्थिक ऋण के बारे में अगर समझो प्रभु जी, अगर आप चुकाना चाह रहे हैं, नहीं चुकाए तो वो तो एक एक तो बोल दिया कि भक्ति कर लो, सब आप सब चले जाएंगे। लेकिन ऐसा बताया गया हमारे शास्त्रों में, अगर किसी का ऋण नहीं चुका के अगर हम मर गए तो ऐसा बोलते हैं, हमारे बच्चे बन के, बेटे बन के, हमारे को बेटे जन्म लिए, तो बेटों का अर्थ क्या है, वो हमारे जन्म में, कोई जन्म में हमारे बेटे या बेटी, हाँ, बट वो कर्जदार थे इसलिए हमको ये जन्म में जन्म लिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन प्रभु जी अगर हो सका तो ऋण चुका दो, है ना। अगर वो नहीं चुकाए या हमारा से ऋण लेके अगर वो भी नहीं चुका रहे तो छोड़ दो। पैसा, बोलते हैं ना ऐसा शास्त्रों में, पैसा और स्त्री और पुस्तक अगर हमारे हाथ से चले गई तो वापस नहीं आएगा। कभी भी अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो चिंता मत करो, ये समझ के दो कि ये पैसा मेरे पास में वापस नहीं आएगा, तो आप भक्ति अच्छा सा कर सकते। अगर आप भक्ति ही नहीं कर सकते और ये मेरे को उन्हें देने का है, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया, वो चिंता से मर जाएंगे, तो फिर से वो लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ना तो देने देने की भावना है लेकिन आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है, क्या करेंगे। तो भगवान को छोड़ दो, कुछ एक ऐसा पुण्य, कुछ ऐसा पूजा कर दो, एक माला जप के, हे भगवान उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट करा दो, भगवान उनको भी करा देंगे। भगवान आपको लाना चाह रहे हैं, आपको भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निकल जाए यहाँ से। ठीक है ना। प्रभु जी, मेरे जिज्ञासा अभी भी बाकी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किसी का भी ऋण देना है, लेकिन मेरे हाथ से जब तक मैं उसको ऋण नहीं दूंगा तो वो इंसान मुझसे ऋण मांगता रहेगा तब तक। तो दे भले ही दो ना प्रभु, आप में अगर सक्षमता है, हाँ जी, आप में क्षमता है तो जिसको भी अगर देना है दे दो। अगर वो जीवन सिर्फ हमको ऋण लेने और ऋण देने के लिए अगर हम हमारे चिंता करते करते मृत्यु को प्राप्त कर दिए तो वही भावनाओं से फिर से जन्म लेना पड़ेगा। सिंपल आंसर है। हरे ठीक है, कृष्णा मैं प्रभु आपको जी। नहीं हरे बता कृष्णा। सक रहा हूँ, तो कोई और रवि करांजे प्रभु कुछ बोले तो बोलो प्रभु, प्रभु जी के बारे में। योगक्षेमम वहाम्य हम, भगवान की शरण में चले जाओ, वो सब ऋण भी देख लेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। अलंकृत साइनी प्रभु। हाँ, रुचि माता जी। रुचि माता जी, मिथिलेश प्रभु जल्दी से पूछिए, मेरे को थोड़ा सा 8 बज रहे हैं, भागवतम स्टार्ट होता है। पूछिए माता जी, क्या डाउट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ब्लूटूथ निकाल दीजिए, ईयरफोन निकाल दीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए। प्रभु जी, हेलो। हाँ, आप सुने आ रहा है, रुचि माता जी बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है, भागवत से हटके है थोड़ा। प्रभु जी, बस मन में ये था कि हम लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली पे। हेलो मैं सुन रहा हूँ माता जी। प्रभु जी, हम लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली पे। तो जैसे राम जी अयोध्या आए थे, रीजन तो ये था दिवाली बनाने का, तो हम लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं। प्रभु जी, माता जी कोई और आंसर देंगे। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु, कौन है सीनियर लोग। आरती माता जी अभी दिख रहे थे, दर्शन दे के चले गए। आरती माता जी, पूनम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु बोले प्रभु, रवि करांजे प्रभु, माता जी का प्रश्न लो। राम वनवास से जो आए थे ये बात सही है, लेकिन अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन ये भी महत्व का है। ये दोनों एक दूसरे से ना जोड़ा जाए। दिवाली का पर्व लक्ष्मी पूजन का ये अलग है और भगवान श्री राम जो आए थे वो अलग है, एक दूसरे से ना जोड़ा जाए। फिर भी मैं आपको बताऊंगा माता जी, ये क्या है, अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग संदर्भ है कि दिवाली, आजकल की दीपावली कैसा हो गई आज। फिर भी आपको, मेरे को अच्छा लगा आपका प्रश्न, इतना दिल को सुकून मिला कि कोई तो है दीपावली क्यों मनाते हैं, कारण जानता है, लक्ष्मी माता की पूजा करना है, वो समझ रहा है। आजकल दिवाली अगर बच्चों को पूछे दीपावली क्यों, पटाखे जलाने, ऐसा हो गया, कलयुग ऐसा हो गया। दीपावली में हमको करना क्या चाहिए, लक्ष्मी को मनाना चाहिए, लक्ष्मी, हाँ, कोई पूजा करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम लोग पूरा उसका कॉन्सेप्ट बदल दिए, दीपावली आई फटाके ला लो, चलो हजारों के पैसा के लाके लोगों को ये बता रहे देखो। और लक्ष्मी की इतनी वो लक्ष्मी बम आता है, लक्ष्मी उस पे उतरा हुआ रहता है, वो फटाके को फोड़ते हैं, वो फटाके को फोड़ के लक्ष्मी माता के जो चित्र रहते हैं वो रोड पे गिरते हैं, उसको खुंदल के जाते हैं। दिल को ऐसा चुभता है कि मैं अपने आप को सनातन धर्म में हूँ और मेरे धर्म वाले ऐसा कर रहे हैं।
चुभता है। माता जी अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर कभी किसी दिन मैं भी मालूम करूंगा। ऐसे तो वो एक ही कारण नहीं है, जैसा लक्ष्मी माता का भी जो कुछ कारण होगा वहां पे, और यहाँ पे राम जी का भी कारण है, सब एक ही दिन अगर आया है, लेकिन वो एक ही कारण नहीं है। ये क्यों मनाते हैं मेरे को भी, मैं अभी आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट से भी हटके है। लेकिन मैं बोलूंगा, मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम ना कुछ कुछ चीज। मैं मालूम करके मेरे शिक्षा गुरु से किसी से भी मालूम करूंगा। हमारा टीचर्स का एक ग्रुप है, ग्रुप में डाल दूंगा, वो लोग कोई भी आंसर देंगे, कल मैं आपको बताऊंगा। प्रभु जी मिथिलेश एक कुशवाहा। प्रश्न था। प्रभु जी एक प्रश्न। गुरु जी। हम्म। प्रभु बोलिए, कोई भी प्रभु जी पूछिए। एक प्रश्न। हाँ। हाँ। प्रभु जी जैसे मैं जल रखती हूँ सुबह ठाकुर जी के आगे, अगले दिन मैं वो जल चेंज करती हूँ, तो कल वाला जल में हम पी लेते हैं, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जल, आप तो एक बार रख के नेक्स्ट डे निकाल रहे हैं। चल एक्चुअली हम तो क्या करते हैं, समझो जैसा थोड़ी देर रखे, फिर दोपहर में आए, दोपहर में भी अगर हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हम जो जितने बार खाना खा रहे हैं, प्रसाद हम लोग जैसा खा रहे हैं, हम लोग जो खा रहे हैं वही प्रसाद भगवान को भी चढ़ाते हैं। तो जो भी खाओ, अब अन्न तो साफ रहता है ना। चावल जो हम लोग घर में जो बनाते हैं, भात, वो अलग अलग बोलते हैं राइस, वो क्या करो, वो भी चढ़ा सकते हैं भगवान। कुछ नहीं डाले तो उसमें घी डाल दो। कुछ में कुछ रोटी तो खा रहे हैं, रोटी भी चढ़ा दे सकते हैं। वो रोटी एक चढ़ा के क्या करो, हमारे पात्र में डाल दो, जिसमें 10-20 रोटियां डाले हुए उसमें डाल दो। चावल इतना चढ़ाओ, उसमें डाल दो, तो ये अमृत बन गया। वैसे ही जल भी क्या करो, हो सके तो दोपहर में, शाम में भी अगर हो रहा, आप जितने बार भी खाना बना रहे, थोड़ा मुंह हाथ अच्छा, बार बार स्नान करना बल्कि तो अभी नहीं है, भक्त में अभी अभी आ रहे हैं, उसको अब हम लोग को ब्राह्मण दीक्षा थोड़ी मिली है, तो नहीं, थोड़ा सा हम लोग अच्छा सा मुंह हाथ सब सत, वो यम नियम में, यम में आता ना स्वच्छता, स्वच्छ रहो, रख के आप अच्छा सा क्लीन करके हाथ करके भगवान को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। खड़ा के कुछ भी मंत्र नहीं आता, बोलो मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उनको टाइम दो। और एक वो पर्दा डाल दो। जब भगवान को मंदिर में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, बंद करके चढ़ाते, नहीं देखना, वो जब खाते हैं प्रसाद पाते हैं, हम नहीं देखना, थोड़ा टाइम दो उनको खाने के लिए, बाद में लो। ठीक है। कर प्रभु रहे, जी बहुत भोग अच्छा लगा मंत्र। माता जी, बहुत अच्छा लगा। तुलसी तुलसी प्रभु अर्पण जी करके भोग करो। भोग मंत्र ग्रुप में डालेंगे, भोग मंत्र। डाल देता हूँ, आज डाल देता हूँ। आप इंटरेस्ट है तो आपको मैं क्यों कहे, मैं क्यों नहीं डालता हूँ, नहीं डालता हूँ। लोग एग्जिट हो जाते हैं, ये सब क्या है, हमको इतना सब दे रहे हैं, निकल जाओ इससे, तो इसलिए हमको डर लगता है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। लेवल 1 वालों, लेवल 2 लेवल 3 तो मिथिलेश प्रभु। हेलो, हाँ प्रणाम गुरु जी। प्रभु प्रणाम। समय होते जा रहा है, 3 मिनट है और भागवतम स्टार्ट होती है, बोलिए। जी, जब भी मैं अपने बाबूजी को भगवत गीता सुनाता हूँ, वो कुछ देर सुनते उनको नींद आने लगती है। बाकी समय नींद नहीं आती है, लेकिन उस समय जरूर नींद आती है। आती है प्रभु, आती है। क्यों बोले तो जब माँ के माँ के गोद में एक बच्चा रह जाता है तो बहुत जल्दी सो जाता है। बच्चे के हो, अरे हम लोग उठा लो रोते हुए बच्चे को, वो रोते जाएगा, रोते रहेगा। एक माँ के बाद में, माँ के आंचल में जब वो चला जाएगा, फौरन नींद आती है। तो भागवतम वो है, भागवतम का रसमालयम बोलते हैं। जब वो पढ़ते हैं, जब वो उसकी कथाएं पढ़ते हैं, आनंद आ जाता है, हम लोग डूब जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा बात नहीं है कि करना है। देखो भागवतम सुनते सुनते पार्वती मैया सो गए। शिव जी जब भागवतम बोल रहे थे, पार्वती माता जी सो गए तो एक सुख तोता, सुखदेव मुनि कौन है, तोता थे, वो तोता क्या करने लगे, झाड़ पे बैठ के हम्म हम्म वो बोलने लगे। लोग सब परेशान, अरे शिव जी परेशान, ये क्या है, वो मेरी भारिया तो सो रही है, मेरी भारिया की आवाज कौन निकाल रहा है, तोता निकाल रहा है। देन तोता को मारने गए, लेकिन अल्टीमेटली वो तोता तोता को मार नहीं सकते। नारद मुनि बोले किसको मार रहे हो, भागवतम का सुन लिया, इसको मारने जा रहे हो, नहीं मार पाओगे शिव जी, ऐसा बोले। तो मात्र अगर थोड़ा भी, एक श्लोका भी क्यों नहीं, अगर वो सुन लिए हैं, फिनिश, उद्धार हो गया प्रभु। ऐसा मत समझो कि पूरा आती है नींद, आती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और वही समय पे आ रही है बोले तो, और कनेक्ट कर रहे हैं वो भगवान से, पूरी तरह से डूब रहे हैं, समझो। इसका पॉजिटिव टेक अवे ले, नेगेटिव मत लो, ठीक है। उपाय इसका कुछ नहीं है कि पूरा सुन सके। उपाय क्या है प्रभु, देखो दुंदुबी नाम का जब राक्षस, जब वो कपास में था, वो सुन रहा था, साथ में पूरे गांव वाले, गोकर्ण जब सुना रहे थे कथा, तो सब गांव वाले सुन रहे थे। लेकिन दुंदुबी इमीडिएटली, वो राक्षस वो प्रेत की योनि से निकल के उसका इमीडिएटली उद्धार हो गया। क्यों, ध्यान पूर्वक सुन रहा था।
अब गांव वाले रोने लगे, हम भी भागवतम सुने, हम लोग हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो भगवान वो बोले, देखो तो भाई तुम लोग ध्यान पूर्वक नहीं सुने, तो हम भी अब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, फिर से भागवतम बोलो। तो फिर से वो भागवतम बोलने लगे, तो ध्यान पूर्वक सुन के उनका उद्धार हो गया। वैसे तो उद्धार हो जाता प्रभु, ऐसा चिंता मत करो, उसके लिए मैं क्या बोलूं अब। नींद नहीं आने के लिए मैं थोड़ी मैं तो उतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नींद आना कोई नेगेटिव सिम्टम नहीं है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री रूपाद की जय। आरती मैया हरे कृष्णा, चरणजीत सरकार प्रभु हरे कृष्णा, राकेश गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, पूनम माता जी हरे कृष्णा, कीर्ति माता जी, अंजलि माता जी, तृप्ति मिश्रा माता जी हरे कृष्णा, दिव्या माता जी, अश्विनी भगुरा माता जी, पुष्पा माता जी, जोगेंद्र कुमार त्यागी प्रभु हरे कृष्णा, अजीत कुमार गुरु धरणा माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। दिवाकर प्रभु, मौनिका प्रभु, सुनील कुमार चौबे प्रभु, स्वास्तिका माता जी हरे कृष्णा। सभी को जिसका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ हरे कृष्णा। और चैट में कभी कभी आए तो प्रश्न आप लोग सीनियर लोग आंसर दे रहे हैं ना, बल्कि मैं विश्वास के साथ में हूँ। ये किस प्रकार की ऊर्जा मुझे मिलती है। आर्यन, ठीक है, मैं मैसेज सेव कर रहा हूँ। किसी को, प्रभु जी मैं विद्यार्थी हूँ। आर्यन प्रभु है, चले गए। प्रभु जी प्रीति सागर जी का चैट में एक प्रश्न है। ठीक है प्रभु। आर्यन प्रभु चले गए हैं। चांदो, उनका एक प्रश्न था, कल ले लेंगे। आर्यन प्रभु को याद दिलाओ, ये नाम आर्यन प्रभु को हमको अनम्यूट करने का, ये मेरे को याद दिलाओ, कल मैं उनका प्रश्न ले लूंगा।